हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैप्टर मिता में। मैं उत्सव आज आपके सामने लेकर के आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये चैप्टर 5 है आपका। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को इसमें हम लोग डील करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी एग्जांपल्स है उसको भी हम लोग इसमें डील करने वाले हैं बच्चों। तो आपको मैं एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा, एकदम जीरो टू हीरो। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो चलिए बिना वक्त जाए के सेशन का स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले, प्रोग्रेशन बहुत तरीके के होते हैं बच्चों। ठीक है, प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है? प्रोग्रेशन मतलब क्या कि प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं यहां पर देखिए किस तरीके का प्रोग्रेशन है। कुछ कुछ सीरीज दिया गया है नंबर्स का। 1 दिया, उसके बाद 2 दिया, फिर 3 4। यहां आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि सब में 1 1 जुड़ रहा है। एक जुड़ा तो 2 हो गया, एक जुड़ा तो फिर 3 हो गया, फिर एक जुड़ा तो 4 हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सेकंड वाले में देखिए, एंड सो ऑन। एंड इसी तरीके से सेकंड वाले में देखिए, इसमें से क्या हुआ, इसमें से 30 घटा 70 हो गया, इसमें से फिर 30 घटा 70 हो गया, इसमें से फिर 30 घटा 70 हो गया। फिर देखिए -1 में +1 कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, -2 में फिर +1 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, -1 में फिर +1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, 0 जुड़ रहा है। 3 में क्या जुड़ा, 0 जुड़ा, फिर 0 जुड़ा, फिर 0 जुड़ा। ठीक है, यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि +0 प्लस -0.5 जुड़ते चला जा रहा है। इसमें -0.5 जुड़ा तो -1.5 हो गया, फिर इसमें -0.5 जुड़ा तो ये -2.5 2.0 हो गया। यहां पर बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जिस तरीके का सीरीज दिया गया है, इन सभी सीरीज में या तो कुछ जुड़ रहा है या तो कुछ घट रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज जुड़ता है या घटता है तो उसे हम लोग एक सेंस में जुड़ना ही कह सकते हैं। कैसे? मान के चलिए कि 2 के बाद यदि 3 है, 2 के बाद यदि क्या है, 3 है, उसके बाद फिर 4 है, तो यहां पर 1 प्लस हो रहा है, यानी +1 इज प्लसिंग। +1 क्या हो रहा है, यहां पर प्लस हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों, +1 प्लस हो रहा है। ठीक है, यही केस अगर होता उल्टा, 4 के बाद 3, इसके बाद फिर 2, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां -1 हो रहा है। तो दरअसल इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि प्लस हो रहा है -1। ठीक है, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये एक ही तरीके का बात हुआ, प्लस ही होना। प्लस, अगर प्लस वाला नंबर हो रहा है प्लस, तो प्लस होगा, नंबर वैल्यू बड़ा होगा। अगर माइनस वाला आपका नंबर प्लस हो रहा है तो उसका वैल्यू घटते चला जाएगा। ठीक है, यहां पर आप जो देख रहे हैं बच्चों, हर एक टर्म, हर एक जो नंबर दिख रहा है ना यहां पर, हर नंबर को टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? टर्म कहा जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं जिसमें केवल प्लस या केवल माइनस हो रहा है, ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जरूरी नहीं कि बस ऐसा ही प्रोग्रेशन होता है, और भी तरीके का प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन होता है बच्चों। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। जैसे मान के चलिए कि पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर हो गया 4, अगला नंबर हो गया 8, फिर अगला नंबर हो गया 16, एंड सो ऑन। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं कि *2 हो रहा है, फिर *2 हो रहा है, फिर *2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके सो ऑन चलते जा रहा है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा बच्चों। दिस इज नॉट एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए या तो प्लस होते चला जाना चाहिए या तो माइनस होते चला जाना चाहिए। सेम नंबर, ध्यान रहे, सेम नंबर। अगर मैं कहूं कि चलो पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, अगला नंबर आपको दिख रहा है 5, अगला नंबर दिख रहा है आपको 7, अगला नंबर दिख रहा है 9, तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें 1 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, इसमें भी क्या हुआ, 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ा, तो पहले वाले में 1 जुड़ा, फिर 2 2 जुड़ रहा है, तो ये एपी नहीं कहलाएगा बच्चों, ये एपी नहीं कहलाएगा। और चलिए मैं और एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलिए, मान के चलिए बच्चों कि आपको दे दिया प्राइम नंबर का सीरीज। जैसे प्राइम नंबर में क्या आता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13, तो क्या इसको आप एपी कहिएगा? ये भले ही सीरीज है लेकिन ये एपी नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एपी होने के लिए सेम नंबर को या तो जुड़ना चाहिए या तो घटना चाहिए। यहां हम लोग को क्या दिख रहा है, +1 हुआ, और यहां पर क्या हुआ, +2 हुआ, यहां भी क्या हुआ, +2 हुआ, लेकिन यहाँ +4 हो गया, फिर यहाँ पर +2 हो गया। इसको एपी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए और भी देखिए, और भी तरीके का सीरीज होता है। जैसे
1 का स्क्वायर दे दिया, 2 का स्क्वायर दे दिया, 3 का स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर दे दिया, इस तरीके से नहीं देगा आपको, दे देगा ऐसे 1 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर 9, फिर 16 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी है? क्या इसमें सेम नंबर जुड़ रहा है या घट रहा है? यहाँ पर +3 हुआ, यहाँ पर फिर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर +5 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ +7 हुआ। तो इसको हम लोग बच्चों एपी कंसीडर नहीं करेंगे, एपी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए और देखता हूं, और देखते हैं एग्जांपल, और क्या हो सकता था। सपोज करिए कि नंबर है आपका 64, उसके बाद फिर हो गया 32, उसके बाद फिर हो गया 16, उसके बाद फिर हो गया 8, उसके बाद फिर हो गया 4 एंड सो ऑन। यहाँ क्या दिख रहे हैं हम लोग, यहाँ बच्चों 2 से डिवाइड लग रहा है, 2 से डिवाइड लगते चला जा रहा है, तो इसको भी हम लोग एपी कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो नॉट एपी। एपी होने के लिए इस तरीके का नंबर्स होना चाहिए जिसमें या तो सेम नंबर जुड़ रहा हो या तो सेम नंबर घट रहा हो, ठीक है। कायदे से जुड़ना और घटना एक ही चीज होता है, जुड़ना ही कहेंगे इसको, क्योंकि प्लस वाला अगर प्लस हो रहा है तो उसे हम लोग प्लस कर देते हैं, अगर माइनस वाला प्लस हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन बोलचाल की भाषा में माइनस कर देते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, प्लस ही हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको डेफिनेशन देना हो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर डेफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे, यहां इन ऑल द लिस्ट एबव वी सी द सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। आप करें एडिंग, यहां तो सर माइनस हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि 100 में प्लस हो रहा है -30, ठीक है, तो आया क्या 70 आया। चलिए मैं इसको एक बार फिर से 100 70 40 10 है, थोड़ा अच्छे से इसको समझाता हूं। 100 70 40 10 100, यहां क्या हो रहा है -30 हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि भैया इसमें प्लस हो रहा है -30, इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि भैया प्लस हो रहा है -30, इसमें भी कह सकते हैं कि भैया प्लस हो रहा है -30। कैसे कैसे हो रहा है, देखिए 100 में प्लस किया -30 तो क्या होगा, 100 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -30 क्या हो गया 70 हो गया। ठीक इसी तरीके से 70 प्लस -30 क्या हो गया बच्चों, 70 -30 हो गया, यानी कि क्या हो गया 40 आ गया, अगला टर्म आ गया, इसी तरीके से ऑन। तो यहाँ पर प्लस ही हो रहा है, ठीक है। एक फिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं, तो प्रीसीडिंग टर्म में तो नया टर्म आ रहा है। ऐसे लिस्ट को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। So an AP यानी arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ध्यान रहे कि पहला टर्म जो है वो किसी को जोड़ने से नहीं आया है, पहला टर्म जो है वो पहला टर्म ले लिया गया, पहला टर्म किसी को जोड़ करके, किसी में जोड़ करके कोई नंबर पहला टर्म नहीं आया, पहला नंबर को हम लोग को लेना पड़ता है, उसके बाद वाला जो टर्म है उसको या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, कहने का मतलब ऐड ही करके नया टर्म लाया जाता है। दिस फिक्स नंबर इज ऑल्सो, और जो ये नंबर जो हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं, चाहे प्लस वाले नंबर को चाहे माइनस वाले नंबर को, इसको हम लोग ये जो ऐड कर रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस हुआ, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस, और ये डिफरेंस सबके लिए बराबर है। जो सबके लिए बराबर होता है उसे हम लोग कॉमन कहते हैं बच्चों, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सारे टर्म में अभी हमने एग्जांपल क्या लिया था, 100 लिया था, 70 लिया था, 40 लिया था, 10 लिया था। यहां जो डिफरेंस है बच्चों 30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। 30 का कैसा, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव 30 का डिफरेंस है। ये हो गया बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसमें भी -30 का डिफरेंस है, इसमें भी -30 का, इसमें भी -30 का, सब में -30 का आपका डिफरेंस है। इसलिए ये जो डिफरेंस है ये सबके लिए कॉमन है। एक एपी का अपना एक कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ध्यान रहे कि ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है बच्चों, आपने एग्जाम्पल आपने देखा, ये देखिए 33333, क्या ये एपी नहीं है, बिल्कुल एपी में है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो भी क्या जुड़ रहा है, जीरो जुड़ रहा है, जीरो जुड़ रहा है, यानी कि ये एपी में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कोई भी नंबर आपका एपी में रहे, कोई भी नंबर, चलिए हमने फिर से आपको ले लिया 100, 70 40 10 एंड सो ऑन। इससे भी आसान वाला कोई ले लेते हैं, चलिए आपके लिए सुविधा रहे। पहला नंबर 3, फिर अगला नंबर हो गया आपका 3 के बाद 7, फिर हो गया 11, फिर हो गया 15 एंड सो ऑन। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चों बार बार 4 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, फिर इसमें 4 जुड़ा। अगर पहले वाले टर्म के मुकाबले देखें इसमें कितना जुड़ा 11 में, तो देखिए 4 और 4 मिलकर के 8 जुड़ गया। पहले वाले टर्म के मुकाबले हम ये
तीसरा टर्म को देखें तो इसमें कितना जुड़ गया, 12 जुड़ गया। तो देखा जाए कि पहले वाले टर्म में 4 जुड़ा, अगला वाला जो टर्म है पहले वाले टर्म के मुकाबले, सबसे पहले वाले टर्म के मुकाबले 8 जुड़ा, फिर उसके बाद वाले में 12 जुड़ा। ये 4 8 12 आपको कुछ सीक्वेंस फॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है क्या? क्या ये सबका मल्टीपल नहीं है? 4 का मल्टीपल नहीं है ये, है ना? यानी जो पहला कॉमन डिफरेंस है उसके बाद वाला जो डिफरेंस होगा वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे जैसे हमने पहला नंबर ले लिया 3, 3 में हमने क्या जोड़ा, 3 में हमने जोड़ा 4 तो आ गया 7। ठीक है, फिर हमने 3 में जोड़ा 8 तो आ गया 11, फिर हमने 3 में जोड़ा क्या, 12 तो आ गया 15। आ रही बात समझ में बच्चों? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहला जो था, ये पहला कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। और ए जो होता है बच्चों, ये होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। और जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म जो होगा वो तो ए होगा, अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस। अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी का दोगुना। अभी हमने देखा कि यहां क्या दिख रहा है बच्चों, ये 4 था, डी 4 क्या है, डी। फिर यहां पर क्या हो गया, डी का दोगुना हुआ 8, फिर डी का तिगुना हुआ यहाँ 12 हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला फॉर एन एपी। अगर आपको कोई टर्म निकालना है, लेट से कि आपको कहा गया कि भैया एक 14वां टर्म निकालो। ठीक है, कोई एपी दे दिया, उसका बोला कि 14वां टर्म निकालो। सपोज कि एक एपी दे दिया, उसका कहा कि 14 टर्म निकालो। ठीक है, एपी दे दिया आपका भाई 3 7 11 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें कहा कि भैया जो 11वां टर्म है सो निकालो। देखिए पहला टर्म तो ए हो गया बच्चों, अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d। ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म। ये क्या है, ये सेकेंड टर्म। ये क्या है, थर्ड टर्म। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म तो ए था, सेकेंड टर्म में केवल डी जुड़ा, थर्ड टर्म में क्या जुड़ा, 2d जुड़ा, फोर्थ टर्म में क्या जुड़ा, 3d जुड़ा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखिए, अगर आपको कहा कि 14वां टर्म निकालो तो ए प्लस 13d होगा। आ रही बात समझ बच्चों? क्लियर है? तो ये जो डी है आपको साफ साफ दिख रहा है, डी क्या है बच्चों, 4 है, और ए क्या दिख रहा है, 3 है। तो 3 प्लस 13 इंटू 4 यानी 3 प्लस 13 4 जा 52, यानी जोड़ करके क्या आएगा, 3 प्लस 52 कितना होगा बच्चों, 55। यानी 14वां टर्म क्या है, 55। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी बस हम लोग को समझना है कि एपी होता क्या है, एपी को पहचानना सीखना है कि एपी कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, एपी पहचानने का तरीका है कि सेम नंबर बार बार, कॉमन डिफरेंस बार बार जुड़ते रहना चाहिए और घटते रहना चाहिए। अब एपी के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है नॉन फाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी क्या है, नॉन फाइनाइट एपी क्या है? फाइनाइट एपी में आपको लास्ट टर्म पता होता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ लास्ट टर्म, नॉलेज ऑफ लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म आपको पता रहेगा। ये नॉन फाइनाइट, इसमें लास्ट टर्म नहीं पता रहेगा। ठीक है, नो नॉलेज अबाउट, नो नॉलेज अबाउट लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपको पता ही नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि ये रुका हुआ रहेगा। जैसे कि आपको कोई एपी दे दिया जिसमें आपको पहला टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। सपोज करिए कि आपको दे दिया 1 3 5 7 सो ऑन करते करते लास्ट टर्म दे दिया आपको 21। ठीक है, तो ये जो एपी है ये इसको कहेंगे फाइनाइट। लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होगा, यही रहेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म नहीं दिया आपको। ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। इसमें लास्ट टर्म आपको नहीं पता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन फाइनाइट करते हैं। आ रही बात समझे बच्चों? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं कि ए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इस एक्सरसाइज में यही समझना हम लोगों की एपी को कैसे पहचाना जा सकता है, ए क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें देखना सीखेंगे कि पहचानना सीखेंगे। तो ये एपी दिया बच्चों, एपी में आपको
एपी में बच्चों ये क्या है 3/2, 3/2 आपको पहला टर्म दिख रहा है, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों 3/2। ठीक है, और फिर क्या बोला आपको निकालने के लिए, बोल रहा है फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, डी हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं। या तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चलिए पहला मैं आपको दोनों लेकर के दिखाता हूँ। कॉमन डिफरेंस तो सब में तो उतना ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा करके देखते हैं, 1/2 में से घटाते हैं 3/2। ध्यान रहे, देखिए यहां पर मैंने ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट ये इसलिए दिया क्योंकि अगर इसका साइन माइनस होता तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए 1/2 माइनस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया एलसीएम, 1 माइनस 3 यानी -2/2, काट के कितना आएगा -1। -1 है आपका कॉमन डिफरेंस बच्चों। आप फिर से देख लीजिए, एक और ट्राई कर लीजिए, डी बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं, -1/2 में से माइनस किया 1/2। ठीक है, तो -1/2 -1/2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 -1 यानी -2/2, ये भी काट के क्या आएगा बच्चों -1 आएगा। अब इसमें से इसको घटा करके देख लेते हैं। ठीक है, -3/2 में से घटाया -1/2। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, -3/2 + 1/2, एलसीएम क्या होगा 2 होगा, -3 + 1 क्या आएगा फिर -2/2, काट के फिर क्या आएगा -1। आ रही बात समझ में बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो हमने क्या सीखा, ए निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस आप कैसे भी निकालिए, ध्यान रहे कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, कभी भी पहले वाले में से बाद वाले को नहीं घटाइएगा। आप कहिएगा डिफरेंस ही तो है सर, डिफरेंस तो उतना ही आना है, नहीं डिफरेंस उतना ही नहीं आना है, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो ब्लंडर हो जाएगा, साइन नहीं चेंज करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन जो नंबर है वो एपी है। अगर एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म, तो अगला दो टर्म भी लिखिए। तो पहले तो देखना है कि एपी है या नहीं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्या है, क्वेश्चन 4, 10, 16, 22 एंड सो। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा +6। 10 में कितना जोड़ेंगे जो 16 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो +6 आएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, देखिए सब में 6 जुड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है, और ए कितना है फर्स्ट टर्म 4 है। आपको क्या कहा अगला दो टर्म भी निकाले, तो अगला दो टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा आप ही बताइए, नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होना चाहिए। पहला 22, 22 से सब में 6 जुड़ रहा है ना, तो 22 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 28 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा 28 में फिर 6 जोड़ेंगे, 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 34 होगा। ये हो गया आपका लास्ट दो टर्म, नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 1 - 1, सेकेंड नंबर, 1 - 1 -3 -5 -3 -5 एंड सो ऑन। तो चलिए इसमें से इसको घटा करके देखते हैं, -1 में से 1 को घटाया गया। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों डी निकाल रहे हैं। देखना होगा कि डी सबके केस में एक जैसा है कि नहीं, अगर डी सबके केस में एक जैसा है तो ये सही है। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना होगा -1 यानी -2 आया बच्चों। ठीक है, फिर अगले वाले में देखिए, इसमें से इसको घटा करके देख लेते हैं, डी में से -3 में से -1 को घटाया गया तो क्या होगा -3 माइनस माइनस प्लस प्लस होके माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया -2, इसमें भी वही आया। फिर -5 में से हमने घटाया -3 को, तो क्या होगा -5 + 3 यानी -2। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, एक नंबर लाइन ले लेते हैं जहां पर हमने यहाँ 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ले लिया, यहाँ 1 2 3 ले लिया। अब देखिए 1 में एक और दो टर्म जोड़े तो क्या होगा -1 आया, 1 के बाद -1, फिर देखिए दो टर्म जुड़ा 1 2, तब जाकर के फिर -3 आया, फिर देखिए दो टर्म जुड़ा 1 2, तब जाकर के -5 आया। ठीक है, यानी ये कॉमन डिफरेंस इसका सबका एक जैसा है, कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट दो टर्म निकालना है। देखिए सब में क्या हो रहा है -2 होते जा रहा है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होना चाहिए बच्चों, नेक्स्ट टू टर्म्स होना चाहिए -3 -2, यानी कि ध्यान रहे प्लस होता है ना, तो क्या करेंगे -3 + -2 यानी -3 -2 यानी -5। पहला टर्म आ गया -5, दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होना चाहिए बच्चों -5
+-2 यानी -5 - 2 यानी कि -7, यानी जो नेक्स्ट टू टर्म होगा वो क्या होगा। एक मिनट बच्चों, ये जो था ये मैंने ये गलती से ये निकाल दिया, यहां ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ फर्स्ट टर्म होना चाहिए था ये -7। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब इसके बाद वाला हो गया -7। फिर अपना दिमाग लगेगा, -7 के बाद देखिए दो दो जुड़ते जा रहा है, क्या करेंगे, फिर यहां पर देखेंगे -7 प्लस -2 इज व्हाट, -7 -2 यानी कि -9। ठीक है, उतना भी दिमाग नहीं लगाना। यहाँ देखिए दो जुड़ा तो -1 हुआ, ठीक है, फिर दो जुड़ा तो -2 जुड़ा तो क्या हुआ, -3 हुआ, फिर -2 जुड़ा तो कितना हुआ, -5, फिर -2 जुड़ेगा तो -7, फिर -2 जुड़ेगा तो -9। ठीक है, नेक्स्ट हुआ अगला क्वेश्चन, क्या है, -2 2, -2 2, तीसरा नंबर -2 2, फिर क्या है, फिर -2, फिर 2, फिर -2, फिर 2, फिर क्या है, फिर है -2 एंड सो ऑन। ये क्या एपी होगा, एक बार क्या हुआ, एक बार +4 हुआ, एक बार क्या हुआ, फिर -4 हुआ, फिर एक बार +4, फिर एक बार -4। ये एपी नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, इसे ये एपी है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये क्या एपी है। पहले वाले में 0 जुड़ा, फिर अगले वाले में 0 जुड़ा, फिर अगले वाले में 1 जुड़ा, फिर अगले वाले में 1 जुड़ा, सॉरी 0 जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा यानी 0 जुड़ा, फिर अगले वाले में 0 जुड़ा। ये एपी नहीं होगा बच्चों, दिस इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आपने सीख लिया कि क्या होता है एपी। कोई सीरीज अगर आपका है दिया हुआ तो वो एपी में है कि नहीं ये पहचानने आपको आ गया, पहला टर्म पहचानने आ गया और कॉमन डिफरेंस पता करने आ गया। ठीक है, अब यहां पर कुछ सिचुएशन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। अभी जो नीचे आपको सिचुएशन दिया गया इसमें कुछ नंबर बनेगा, क्या वो नंबर कोई एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये पहले पूछा, और बना रहा है तो कैसे बना रहा है ये भी बताना। ठीक है, चलिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, क्या करा बच्चों, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहला जो किलोमीटर होगा बच्चों, फर्स्ट किलोमीटर, उसका फिक्स है कि 15 रुपया लेवे करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अच्छा, अब जब दूसरा किलोमीटर कोई चलेगा, सेकेंड किलोमीटर जैसे ही चलेगा तो क्या होगा, 8 रुपया जुड़ जाएगा, यानी इसमें 8 और जोड़ देंगे। ठीक है, 8 और जोड़ देंगे तो सिर्फ सेकेंड का 8 लिया है। अगर कोई आदमी 2 किलोमीटर चलता, ठीक है, तो पहला का तो 15 देना पड़ता +8 देना पड़ता, यानी कि 23 देना पड़ता। मान के चलिए कोई आदमी 3 किलोमीटर चल रहा है तो पहला का तो 5 देना ही पड़ेगा, अगला जो 2 किलोमीटर चला उसका 8 + 8 यानी 15 + 16 देना पड़ेगा, यानी कि 31 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा जो सीरीज बन रहा है बच्चों वो क्या बन रहा है, सीरीज बन रहा है पहला का 15 रुपया, ठीक है, अगला 15 में 8 जोड़े तो कितना होगा बच्चों, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 23 में 8 जोड़ेंगे तो फिर होगा 31, फिर कितना होगा, कितना होगा 39 एंड सो ऑन। तो यहां हम लोग को अगर कोई आदमी ओनली 1 किलोमीटर चलता, तो उसको 15 रुपया देना पड़ता, ओनली 2 किलोमीटर चलता तो उसको 23 रुपया देना पड़ता, ओनली 3 किलोमीटर चलता तो उसको 31 रुपया देना पड़ता। ठीक है, तो क्या ये आपको दिख रहा है एपी में, बिल्कुल दिख रहा है, ए अपना फिक्स है 15 रुपया, ए है 15, उसके बाद जो डी दिख रहा है सब में क्या दिख रहा है, 8 8 8 जुड़ते चला जा रहा है, यानी 8 हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कैसे निकाले डी, 23 में से 15 घटाएं तो आ गया 8। साफ साफ दिख रहा है तो बोलेंगे यस, दिस सिचुएशन इज दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, ये एक सिचुएशन एपी को फॉर्म कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, इक्वेशन को फॉर्म करा, उसके बाद फिर क्या बोला, वाई। वाई इसीलिए क्योंकि भैया कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, वी आर एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालने में आप सक्सेसफुल हैं तो इसका मतलब है कि आप एपी पकड़ लिए कि एपी है। ठीक है, हो गया, यही इसका कारण। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। अच्छा, मान के चलिए, मान के चलिए कि एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में, एक सिलेंडर में आपका गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब इस गैस में से हर बार एक वैक्यूम पंप क्या करता है, 1/4 ऑफ एयर जो है रिमेनिंग का उसको निकाल लेता है। मान के चलते हैं सबसे स्टार्टिंग में था इसमें कितना, 10,000 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके अंदर 10,000 मीटर क्यूब मान लेते हैं कि गैस भरा हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना भरा हुआ था। ठीक है, तो अगला बार जब होगा, अगला बार जब आएगा तो 1/4 निकाल के ले जाएगा। 1/4 इसका देखिए तो कितना होता है बच्चों, 10,000 का 1/4, चार रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। 4 से इसको काटिए, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, 0 0, यानी इतना निकाल करके ले जाएगा तो बचेगा कितना, 10,000 में से 2500 निकाल लिए हैं तो कितना बचा, बच्चों 7500 बचा। यानी स्टार्टिंग में कितना था, 10,000, उसके बाद फिर कितना हो गया, 7500। अब फिर जब आएगा, फिर अगले बार आएगा तो फिर इसका 1/4 निकाल करके ले जाएगा। ठीक है, चलिए इसका फिर 1/4 देखते क्या होगा। 7500 का 1/4 क्या होगा बच्चों, देखिए कट रहा है 4 से, 4 बन जा 4, फिर घटा के कितना निकला 3, 4 8 जा 32। ठीक है, 32, फिर 4 7 जा 28, 30, 4 से डिवाइड कर लीजिए बच्चों, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 8 जा 32, फिर 4 7 जा 28, फिर 4 5 जा 20। तो अगला जो टर्म आया बच्चों, क्या आया, 1875 गैस निकाल करके ले गया। यानी 7,500 में से 1,875 क्यूबिक मीटर गैस निकाल करके ले गया। अब इसको घटाइए, कितना होगा, 5, कितना बचा यहाँ पर बच्चों, 9, 9 में से 7 गया तो 2, 4, 14 में से 8 गया तो, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, इतना बचा 5625। अब आप मुझे बताइए बच्चों, क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। देखिए तो इसमें कितना का डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है 2500 का, और इसमें कितना का डिफरेंस, 1875 का डिफरेंस। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। सीधी सी बात कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। दिस सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, लिखेंगे क्लियरली, वी आर नॉट वी आर नॉट एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs रुपीज 150 रुपया फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर का जो खोदेंगे, एक कुआं खोदना है बच्चों, एक कुआं को खोदना है। ठीक है, कुआं खोदना है। ठीक है, ये जमीन के नीचे कुआं खोदना है, तो पहला मीटर जैसे ही खोदा, 1 मीटर जैसे ही खोदा तो चार्ज कर लेगा 150 रुपया। ठीक है, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच कंसिक्वेंट मीटर। अगर मान के चलिए 1 मीटर नहीं खोद करके 2 मीटर खोदता, टोटल 2 मीटर खोदता, तो 150 रुपया तो लेता ही, प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि 120, 200 रुपया लेता। अगर मान के चलिए कि 3 किलोमीटर 3 मीटर खोदता, तो क्या होता है, 150 रुपया तो लेता ही, प्लस अगला अगला का 50 50 एक्स्ट्रा लेता, यानी 250 रुपया लेता। ठीक है,
तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? देखने में तो लग रहा है बच्चों, क्योंकि ये पहला 150 है, फिर अगला कितना है 200 है, फिर अगला कितना है 250 है, सो ऑन। 50-50 का डिफरेंस लग रहा है। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करने में सफल रहा। वी आर एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस विच इज 50 रुपीज। वी आर एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस विच इज 50 रुपीज। इसीलिए इट इज एन एपी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। The amount of money in account every year when 10,000 is deposited compound interest at 8% per annum। अब देखिए, आपके अकाउंट में जो पैसा है प्रत्येक साल, अगर आपने स्टार्टिंग में 10,000 रुपया जमा किया, तो मान लेते ए क्या है 10,000 रुपया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 10,000 रुपया जमा किया। जैसे ही फर्स्ट ईयर बीता तो 8% बढ़ जाएगा इस पर, ठीक है। तो नया जो अमाउंट हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ठीक है, 8% बढ़ा दीजिए इसमें। तो 10,000 का 8% कितना होता है 800। यानी जो नया आपके पास अमाउंट होगा बच्चों वो होगा 10,800, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगला टर्म जो हुआ वो क्या हुआ, ए2 क्या हो गया 10,800। अगला टर्म क्या होगा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो आपने जमा किया उस पर इंटरेस्ट नहीं जुड़ता है, हर साल नया प्रिंसिपल बन जाता है। अब इस पर इंटरेस्ट जुड़ेगा। अब इसका 8% निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, 10,800 का 8% कितना होगा बच्चों, जीरो जीरो गया, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, यानी 864 और जुड़ जाएगा इसमें। 10,800 में 864 और जुड़ जाएगा, 46611, यानी 11664 आया। अब आप मुझे बताइए बच्चों, क्या ये एपी है? पहला वाला में कितना जुड़ा 800, अगले वाले में कितना जुड़ा 864। वी आर नॉट एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। तुम लोग बोलोगे सर आप कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही रहे हैं, एगो में 800 एक में 864 है, तो हम लोग कैसे नहीं पता कर पा रहे बच्चों, हम डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस इस सब में एक जैसा, इसमें सब में एक जैसा नहीं है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसीलिए इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। वही गवा। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। आपको पहला 4 टर्म निकालना है, अगर ए और डी पता है तो ये तो बहुत आसान है। पहला क्या होता है ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस 2 डी, सॉरी ए प्लस डी, डी ए प्लस डी, अगला क्या होगा ए प्लस 2 डी, अगला क्या होगा ए प्लस 3डी। अब इतना हम लोग को फॉर्मूला भी नहीं जाना, फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। सीधा देखिए, पहला क्या है 10, 10 जोड़ना है, 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, हो गया 4 टर्म। जोड़ना है, ध्यान रहे, प्लस में है ना, प्लस जोड़ दिए, ठीक है, 10 में प्लस प्लस किए। आ गया नेक्स्ट वन। इसमें देखिए ए क्या है, ए है -2, जीरो जोड़ना है, कुछ जोड़ना ही नहीं तो भैया क्या होगा, कुछ जोड़ेंगे नहीं तो यही रह जाएगा ना, कुछ जोड़ेंगे नहीं तो यही रह जाएगा। पहला टर्म है 4, फिर देखिए यहाँ डी क्या दिया माइनस में दिया, यानी प्लस -3 इज -3। इसमें हम लोग प्लस नहीं करेंगे, माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से -3 माइनस 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2, फिर उसमें से -3 करेंगे तो कितना आएगा -5, सिंपल, ठीक है। अगला, हाँ इसमें दिक्कत होगा, इसमें पहला क्या है -1, अगला क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, a1 हो गया। a2 क्या होगा बच्चों, -1 में से -1/2, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। एलसीएम ध्यान रहे यहाँ प्लस हो रहा है -2, ठीक है, और अच्छे से कॉमन डिफरेंस हमेशा प्लस होता है, प्लस -1/2, ठीक है। लेकिन इसका इसका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, 1 -1 -1/2, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 2 -2 -1 यानी -3/2। तो अगला टर्म जो होगा क्या होगा, ये 3, वो होगा -3/2 में से प्लस करना है -1/2। अरे बात समझ, क्या होगा -3/2 -1/2, एलसी क्या आएगा -4/2, काट के आ जाएगा -2, ठीक है। a3 क्या हो गया -2। नेक्स्ट टर्म निकालिए,
फिर -2, A4 क्या हो जाएगा, -2 में हमने क्या जोड़ा, फिर प्लस -1/2, यही है ना, दिस इज द कॉमन। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ डी क्या है, प्लस है, प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ हम लोग को माइनस नहीं देना है, प्लस देना है, प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ प्लस देना है, प्लस देना है, ये सब गलत है, सब मिटाइए इसको। यहाँ साइन देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, गड़बड़ हो जाएगा, साइन नहीं देखिएगा, गड़बड़ आ जाएगा। -1 था पहला, पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला माइनस थोड़े ना है। यहाँ पर क्या दे दिए, +1/2। ठीक है, सॉल्व करके क्या आएगा, -2 + 1 यानी -1/2 आएगा बच्चों। फिर A3 क्या होगा, -1/2 में फिर +1/2 जुड़ेगा, एलसीएम क्या हुआ 2, -1 + 1, ये हो गया 0/2 यानी कि 0। अगला टर्म क्या होगा बच्चों, अगला टर्म होगा 0 + 1/2 यानी 1/2। तो आपका जो चार टर्म है, पहला पहला टर्म क्या है बच्चों, पहला टर्म है -1, पहला टर्म इज -1, सेकेंड टर्म इज व्हाट, सेकेंड टर्म इज -1/2, -1/2, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, नेक्स्ट टर्म इज 0, एंड अगला टर्म इज व्हाट, 1/2। अब -1 में से हमने आधा जोड़ा, तो माइनस आधा आया, माइनस आधा में फिर आधा जोड़ा तो 0 हो गया, 0 में फिर आधा जोड़ा तो आधा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ए -1.25। अगला क्या होगा, -1.25 में ऐड करेंगे -0.25, तो क्या होगा, -1.25 प्लस माइनस -0.25। ठीक है, अगले बार से हम लोग सिर्फ माइनस ही करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में होकर के माइनस ही हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस हो गया, सेम साइन तो सेम साइन जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, -1.50। ठीक है, ये हुआ आपका A1, ये हो गया A2। ठीक है, अब A3 देखते हैं, A3 क्या होगा, फिर -1.50 में फिर -0.25 होगा, तो आएगा कितना, -1.75। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा बच्चों, A4 हो जाएगा -1.75 में -0.25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2.00। ठीक है, तो अपना जो AP आया बच्चों, AP क्या आ गया, AP आ गया -1.25, फिर इसमें हमने जोड़ा -0.25, तो -1.50, फिर -1.75, फिर -2.00। ठीक है, 2.00 का आप 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, वेरी इजी, खाली आपको क्या करना है इसमें, बस कॉमन डिफरेंस और ए लिखना है। पहला वाला देखिए, पहला वाला में क्या होगा, ए इज 3 एंड डी इज व्हाट, इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, 1 में से -3 यानी -2। नेक्स्ट वाला, सेकंड में ए क्या दिख रहा है आपको, -5, और डी क्या होगा, इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, -1 में से -5 को घटाया, -1 में से घटाना है -5, यानी -1 + 5 यानी कि -4। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ए क्या दिख रहा है बच्चों, थर्ड में ए दिख रहा है 1/3, और डी क्या होगा, अगले वाले में से पहला वाला घटाना है, 5/3 में से 1/3 घटाना है, क्या आएगा, 4/3, एलसीएम 3 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए जगह कहाँ बचा, इसके लिए जगह बचा यहाँ। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में ए क्या दिख रहा है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है 0.6, डी क्या होगा बच्चों, डी होगा, इसमें से इसको घटाना है, 1.7 में से 0.6 घटाइए, क्या आएगा, 0 नहीं, 1, 7 में से 6 जाएगा तो एक आएगा ना, 1.1। क्लियर बच्चों, क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से एपी कौन है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले देखिए कि एपी है कि नहीं। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 4 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। यहां लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है, इसीलिए दिस इज
नॉट एन एपी। जब एपी आई ये नहीं है, जब एपी है ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म क्या लेना और कॉमन डिफरेंस क्या लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन। यहां देखिए, इसमें से इसको घटा करके देखिए। ठीक है, पहले ले लेते, मान लेते ए वन है 2, ए टू है 5/2, ए थ्री है 3 और ए फोर है 7/2। सब में सब लोग चेक करेंगे। आप देखिए इसमें से इसको घटा करके देखते हैं, ए टू में से ए वन को घटा करके देखते हैं बच्चों। ए टू में से ए वन को घटा के देखिए कितना होता है। 5/2 में से 2 घटाया, एलसीएम हुआ 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो 5 माइनस क्या 4, यानी 1/2। इस केस में कितना आया डिफरेंस, 1/2। अब 3 में से इसको घटा करके देखेंगे, 3 में से 5/2 को घटा के देखते हैं, क्या होगा 6 माइनस 5/2। इसमें भी क्या है 1/2। अभी खुश नहीं होना है, सारे को घटा करके देखना है। अब लास्ट बाकी 7/2 में से 3 घटाइए, 7/2 में से 3 घटाइए, कितना होगा एलसीएम 2, 7 माइनस 6, 1/2। बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये क्या हो गया, ये एपी है। दिस फॉर्म्स एन एपी। कहाँ लिखे, नया स्लाइड डालते हैं, लिखेंगे क्लियरली वी आर एबल टू फाइंड सी डी, यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विच इज व्हाट, डी इक्वल टू क्या, 1/2। इसीलिए ए बराबर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट इज 2, 2 है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इज 1/2। नहीं निकालना था ना इसमें। विच ऑफ द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन एपी है बता दिया। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ध्यान दीजिए, तीन और टर्म लिखना है, इसमें तो नहीं था, अगले वाले में 3 और टर्म लिखना है। 3 और टर्म क्या होगा बच्चों, 1/2 1/2 ऐड करते चले जाइए। चलिए 1/2 ऐड करेंगे, अगर अगर फिर से लिख लेते हैं, क्या है 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2। तो अगला क्या होगा 1/2, इसमें जोड़ी 7/2 में 1/2 अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा 8/2, काट के कितना आएगा 4। ठीक है, फिर अब 4 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 होल 1/2, यानी कि 9/2। ठीक है, 9/2। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, आप यहां पर करते कि एलसीएम लेते 2, 8 प्लस 1 करते हैं, तब जाके 9/2 होता है। अरे भाई देखो 4.5, 4.5 को कैसे लिखते हैं, 4 होल 1/2, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करना है, यहां पर हमने देखना है कितना का डिफरेंस, तो -3.2 में से माइनस करना है -1.2, देखना है कितना आता है। -3.2 प्लस 1/2 इक्वल टू व्हाट, सॉल्व करके क्या आएगा, घट जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 2, 2.0 माइनस में। इसमें से इसको घटा करके देखते हैं, -5.2 में से -3.2 को घटाया, -5.2 प्लस 3.2, फिर क्या आया -2। फिर इसमें से उसको घटा करके देखिए, -7.2 में से घटाया -5.2, क्या आया -7.2 प्लस 5.2, फिर क्या आया -2.0। यस, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ठीक है, ए क्या है बच्चों, ए है -1/1.2 और डी क्या है -2.0। तो नेक्स्ट 4 टर्म और क्या होगा, पहला क्या था -1.2, दूसरा था क्या बच्चों 3.2, अगला क्या था 5.2, अगला क्या था 7.2। अपना दिमाग लगाइए, अब क्या होना चाहिए, यही है ना, यही है। अगला क्या होना चाहिए, -7.2 में अगर आप ऐड कर दें -2.0 तो क्या होगा बच्चों, 3 टर्म निकालना है, 2 ही टर्म नहीं। इससे पहले हमने कितना टर्म निकाला, 3 टर्म निकाला क्या, 3 टर्म निकालने के लिए कहा था ना। चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, आ, क्या है, हाँ, इसमें जरूरत कितना हुआ -9.2, फिर क्या होगा -9.2 में फिर -2.0 ऐड करेंगे, देखो होगा -11.2, फिर -11.2 में फिर एक और 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा -13.2। ये हो गया आपका 3 टर्म बच्चों। ठीक है, इससे पहले जो हमने निकाला उसमें शायद 2 ही टर्म निकाला था, कहाँ गया, आ,
पुराने तरीके से चलते आगे। नेक्स्ट वन, फोर क्या है, फिर क्या है बच्चों, -10, फिर ये -6, -2, 2। तो चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ +4 जुड़ते हुए दिख रहा है, यहाँ भी देखिए +4 हो रहा है, फिर यहाँ देखिए +4 हो रहा है। तो यस, इट फॉर्म्स एन एपी वेयर a इज -10 एंड d इज व्हाट, +4। अगला दो टर्म क्या होगा, अगला इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 3 टर्म क्या होगा, 4 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। ये 3 टर्म है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। एक मिनट बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पहला टर्म दिख रहा है हम लोग को a, उसके बाद फिर √2 जुड़ा, फिर देखिए √2 जुड़ा तो 2√2 हो गया, फिर √2 जुड़ा तो 3√2 हो गया। तो ये तो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ बच्चों की, यहाँ पर √2 जुड़ा, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर √2 एक और जुड़ रहा है। ठीक है, फिर अगला में देखिए, फिर अगले में फिर √2 जुड़ रहा है बच्चों, फिर √2 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, ए हो गया आपका 3, बी, डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस √2। तो अगला क्या होना चाहिए, 3 + 4√2, फिर 3 + 5√2, फिर 3 + 6√2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन। यहाँ देखिए बच्चों, क्या ये कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 0.02 जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 0. यहाँ पर जुड़ रहा है 0.002, फिर यहाँ पर क्या जुड़ रहा है 0.0002। साफ साफ दिख रहा है कि ये सेम टू सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन। यहां देखिए बच्चों क्या हुआ, -4 प्लस हुआ -4, यहां भी देखिए क्या हुआ प्लस हुआ -4, यहां भी देखिए क्या हुआ प्लस हुआ -4, आगे भी क्या होगा प्लस होगा -4, यानी आएगा -16, -20 और फिर -24। ये हो गया आपका 3 लास्ट टर्म, ए हो गया आपका 0 और डी क्या हुआ बच्चों, -4 में से 0 गया तो -4। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं जुड़ रहा है, कुछ नहीं जुड़ रहा है यानी 0 0 जुड़ रहा है, यस इट इज एन एपी। तो अगला जो 4 टर्म होगा वो भी क्या होगा -1/2, -1/2, 3 टर्म -1/2। ठीक है, ए आपको दिख रहा है -1/2 एंड डी इज व्हाट 0, कुछ नहीं। नेक्स्ट वन, यहाँ देखिए तिगुना हुआ, फिर तिगुना हुआ, फिर तिगुना हुआ, तिगुना तिगुना हुआ, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है, क्योंकि एपी होने के लिए जुड़ना या घटना है, मल्टीप्लाई नहीं होना है। अगला देखिए a प्लस ए में हमने जोड़ा a, तो a आ गया, 2a आ गया, फिर a जोड़ा तो 3a आ गया, 3a आ गया, फिर a जोड़ा तो 4a आ गया, यानी आपका जो पहला जो फर्स्ट टर्म है वो है a बच्चों। यहाँ पर हम लोग a को a से डिनोट नहीं करेंगे, क्या लिख देंगे फर्स्ट टर्म लिख देंगे। फर्स्ट टर्म को आप t1 से डिनोट कर सकते हैं, t1 जो है वो क्या है a, और d क्या दिख रहा है आपको 2a - a यानी कि a। कॉमन डिफरेंस इज ये सी डी है, कॉमन डिफरेंस ए। नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर क्या हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ए से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, इससे पहले वाले में आपको और 4 टर्म लिखना था ना, तो यहाँ क्या 3 टर्म लिखना था, 5a 6a एंड 7a। ठीक है, यहाँ क्या ये दिस इज नॉट एन एपी, क्यों, क्योंकि एपी होने के लिए प्लस या माइनस होना चाहिए, ना कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। यहां देखिए यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, √4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है रूट अंडर, क्या हो रहा है ये देखिए, ये रूट के अंदर हम लोग प्लस नहीं कर सकते, रूट के अंदर हम लोग प्लस वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर बच्चों। ठीक है,
ये जो है ये देखिए ये है √2 और ये क्या है बच्चों, ये है √2 × 2 × 2 और ये क्या है √2 × 3 × 3 ये क्या है √2 × 2 × 2 × 2 × 2 यहाँ कुछ भी आपको जुड़ते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि नया नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, वी आर नॉट एबल टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सी डी इज नॉट पॉसिबल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन। यहां देखिए क्या हो रहा है बच्चों, √3 में 2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 में √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो √3 हो गया, अगला क्या हुआ √3 × 2, फिर अगला क्या हो गया √3 × 3, फिर अगला क्या हुआ √3 × 4। दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है, सी डी इज नॉट पॉसिबल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन, यहाँ देखिए ए का स्क्वायर एग्जाम्पल में मैंने बताया था इस तरीके का एपी नहीं फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 है, फिर ये 9 है, फिर ये 25 है, फिर ये 49 है, क्या सब में एक जैसा चीज जुड़ रहा है, यहाँ 8 जुड़ा, यहाँ कितना जुड़ा, यहाँ जुड़ा आपको 14, यहाँ कितना जुड़ा, यहाँ जुड़ा आपको 24। तो ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है, सी डी इज नॉट पॉसिबल, सी डी इज नॉट पॉसिबल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल। लास्ट वन देखिए ये क्या हुआ बच्चों 1, ये क्या हुआ 25, ये हुआ 49, फिर ये क्या हुआ 73। देखिए तो इसमें कॉमन डिफरेंस है क्या, यहाँ 24 जुड़ा, फिर यहाँ क्या जुड़ा 24 जुड़ा, फिर यहाँ क्या जुड़ा, यहाँ भी बच्चों 24 ही जुड़ रहा है, सब में 24 जुड़ रहा है। ठीक है, तो अगला क्या होगा, आगे और 24 जोड़ दीजिए, तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 9, 97। फिर और 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 97 में फिर 24 जोड़िए कितना होगा, 11 12 121। फिर इसमें 24 जोड़िए कितना होगा, 121 में 24, 5 4 1 145। ठीक है, तो ये फॉर्म ए कर रहा है, एपी कर रहा है, एपी है आपका ए है 1 स्क्वायर, डी कितना है 24। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका लास्ट खत्म। इससे पहले एक चीज इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार सही कर लेते हैं। एक सेकेंड बच्चों, इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगला जो चार टर्म सब होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा अगला टर्म सब, -9.2, फिर -11.2, फिर -13. ठीक है, लास्ट का 3 टर्म निकल गया। तो बच्चों हो गया आपका ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 5.1 पूरा ओवर, 5.1 हो गया आपका पूरा ओवर बच्चों। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अभी तो हमने बस पहचानना सीखा कि एपी क्या को किसको एपी कहेंगे, कौन सा सीरीज एपी है, और कॉमन डिफरेंस पता किया कि कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा। ए पहला फर्स्ट टर्म करने का प्रयास किया। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग टर्म निकालना सीखेंगे कि कोई एपी दे दिया, कहेगा कि बताओ इसका 10वां टर्म क्या होगा, इसका 20वां टर्म क्या होगा, इसका 100वां टर्म क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरीके से, सारे क्वेश्चन को डील करिए, और क्वेश्चन बनाते वक्त पूरे वीडियो का सहायता मत लीजिए। क्वेश्चन बनाते वक्त वीडियो का सहायता ऐसे लेना है कि वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से बनाइए, नहीं बने या बन जाए तो फिर से चेक करने के लिए कि क्या सर ने भी वैसा ही बनाया, फिर वीडियो को ऑन करिए, फिर देखिए, इससे आपका ज्यादा अच्छे से रिवाइज होगा। ये जो वीडियो बन रहा है पूरे तरीके से सेल्फ स्टडी के पर्पज से बन रहा है, एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो मैं इसमें छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं रहने वाला।
कि आपको लगेगा कि सर ये चीज मिसिंग रह गया, ये चीज मिसिंग रह गया। मुझे पता है, मैं भी जब बचपन में था तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। एवरेज स्टूडेंट क्या, उससे भी छोट कम रहता था। टीचर जो समझाते थे मैं पूछ नहीं पाता था, टीचर बताते नहीं थे, या टीचर को पता नहीं चलता था कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है जिसमें आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई और हेल्प की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं छोटे से छोटे चीज, जो भी प्रीवियस रिलेटेड कोई भी चीज आता है जो प्रीवियस जाने बिना आप ये नहीं समझ सकते, मैं ऑटोमेटिक पहले ही उसके बता दूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, और वीडियो को देखते रहिए।